आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, एक इजी तरीके से सीखेंगे कि जीएनपी क्या होता है। जैसे मैंने जीडीपी बताया था लास्ट वीडियो में, बट जीडीपी से ही हम जीएनपी सीख पाएंगे, बट बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में फोकस करेगा वीडियो में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। देखिएगा, हमारे पास 3 लोग हैं। एक टाटा कंपनी है हमारे पास जो हमारी इंडिया की है, और एक हमारे रमेश जी हैं, वो भी इंडिया के हैं लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जाके। वो हमारी सीएम में काम नहीं कर रहे, जैसे बिजनेसमैन करते हैं ना बाहर जाके काम, कुछ लोग बाहर जाके पैसा कमाते हैं। ऐसे वो रमेश जी वो बाहर पैसा कमा रहे हैं लेकिन है हमारे इंडिया के। नंबर तीसरे पे आती है एलजी कंपनी। एलजी कंपनी है इंडिया में लेकिन वो है किसी और की, आप किसी अदर कंट्री के, ठीक है, वो हमारे नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपन जीडीपी में कौन कौन आएंगे? जीडीपी में सिंपल अगर बात करें हम, तो हमारे जो रमेश का पैसा है ना, हमारे रमेश जी का पैसा है, वो जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि वो हमारी सीमा के बाहर है। तो जीडीपी का मतलब जो बीच में डोमेस्टिक आता है ना, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। हमारे घरेलू पैसा कितना है? तो आप बताइएगा कि हमारे घर में कोई भी बंदा काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी बंदा काम कर रहा है, वो हमें कुछ पैसे दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारे घर का पैसा हुआ क्योंकि हमारे घर में आके काम कर रहा है। भले ही वो अपने घर भी दे रहा है पैसा, लेकिन वो हमारे घर भी पैसा दे रहा है, थोड़ा पता जो भी इंटरेस्ट देता है, तो वो हमारा घरेलू पैसा हो गया। और जो हमारा खुद का पैसा है वो भी हमारा घरेलू हो गया, यानी खुद का पैसा जो है वो टाटा कंपनी दे रही है, और जो हमें मिल रहा है किसी से, यहाँ वो किसी को रेंट पर रखा हुआ है अपन ने, तो वो कौन सा पैसा हो गया? वो पैसा हो गया, वो भी घरेलू हो गया, हमारे घर का पैसा है। तो एलजी कंपनी है और जो टाटा कंपनी है, ये हमारी आएगी जीडीपी में। और जो रमेश जी बाहर काम कर रहे हैं, दुबई में जाके काम कर रहे हैं, वो हमारी सीमा के अंदर नहीं है, वो राष्ट्रीय पैसा है, तो वो आएगा हमारी जीएनपी में। जीएनपी में टाटा कंपनी का पैसा जुड़ेगा और रमेश जी का पैसा जुड़ेगा, और जीडीपी में रमेश जी का पैसा नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एलजी कंपनी का जुड़ेगा। भले वो बाहर की कंपनी है लेकिन वो हमें टैक्स दे रही है, उसका पैसा जुड़ेगा जीडीपी में, और हमारी जो टाटा कंपनी है उसका पैसा भी जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन जीडीपी में रमेश जी का पैसा नहीं जुड़ेगा, वो हमारी सीमा से बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जीएनपी में बात करें, अगर जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, उसकी अगर बात करें तो उसमें हमें एलजी को माइनस करना पड़ेगा। जीएनपी में एलजी नहीं आता है, ठीक है, उसमें सिर्फ हमारे 100 रुपीज जैसे टाटा के आएंगे और 10 रुपीज जो रमेश जी कमा रहे हैं उनके आएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि 100 रुपया टाटा का है, 50 रुपये एलजी कमा रहा है, 10 रुपये रमेश जी कमा रहे हैं, लेकिन रमेश जी के जो 10 रुपये वो बाहर से आ रहे हैं, एलजी और टाटा यहाँ कमा रहे हैं। तो 150 रुपये हमारा जीडीपी का हो गया, यानी एलजी के 50 रुपये और टाटा के 100 रुपये जो वो आ गया जीडीपी में। और अगर हम बात करें जीएनपी में, तो 150 से अपन क्या करेंगे, जैसे 150 है और 10 अगर प्लस करते हैं, ठीक है, कितना हो गया? 60 रुपये हो गए रमेश के, ठीक है। बट हमें 60 रुपये में से 160 रुपये से एलजी के 50 रुपये काटने, हम जीएनपी का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 रुपये अपन ने निकाल दिए, 160 में से 50 रुपये निकाल दिए किसके? एलजी के, क्योंकि 100 रुपये टाटा का था और 50 रुपये एलजी के थे और 10 रुपये रमेश जी के थे, ठीक है। बट रमेश जी के जो 10 रुपये थे वो जीडीपी में नहीं काउंट हो रहे थे, बट जो जीएनपी में रमेश जी के 10 रुपये काउंट हो रहे थे, बट एलजी कंपनी के नहीं काउंट हो रहे थे। तो हमारे पास जीएन वो हमारे पास 110 रुपये हमारी जीएनपी होगी, ठीक है। जीडीपी हमारी ज्यादा थी, जीडीपी हमारी 150 रुपये थी, ठीक है, और जीएनपी हमारी 110 बची, ठीक है, क्योंकि 50 रुपये जो बाहर वाली कंपनी थी उसका नहीं हमें ऐड करें, ठीक है, वो बाहर दे लिया जाके। ओके, सो इसका मतलब होता है जीएनपी। जीएनपी मतलब जितना भी पैसा बाहर का है, हमारे जो लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं वो भी पैसा काउंट होगा, और हमारे जो घर में जो पैसा उत्पादन हो रहा है वो भी हमारा काउंट होगा, ठीक है। बट जो बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में काम कर रही है वो जीएनपी में नहीं काउंट होगा, वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट होगा, यानी जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है।